अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसको हम टू डिफरेंट मेथड्स के साथ सोल्व करेंगे। जिसमें हमारे पास आयत है y इज इक्वल टू a की पावर x स्क्वायर रूट। इसको हम बाय यूजिंग चेन रूल भी सोल्व करेंगे। उसके अलावा इसको हम बेसिक डेरिवेटिव का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसकी मदद से भी सोल्व करेंगे। मतलब जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर आया था, कई दफा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें कोई फंक्शन दे दिया जाता है जैसे 3 की पावर 5x और रिक्वायर्ड होता है कि इसको बाय यूजिंग चेन रूल ही आप सोल्व करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व करने के काबिल हो जाओगे। और उसके अलावा इसी क्वेश्चन को हम बेसिक रूल की मदद से सोल्व करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिक चेन रूल की मदद से भी हमारे पास वही आंसर सेम आएगा, और इसी तरह से हमारे पास बेसिक रूल की मदद से जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तभी वही सेम आंसर आएगा, और कौन सा मेथड हमारे पास इजी है सोल्व करने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें। उनका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि क्योंकि वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हमने डेरिवेटिव के बेसिक रूल को एक दफा एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड दो डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे, जिसमें हमारे पास बेसिक रूल की मदद से उनका आंसर आ रहे थे। और दूसरी जो वीडियो का पार्ट 2 था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन था y इक्वल टू a की पावर x, मतलब a की पावर x को हमने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और सोल्व किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। और इसी तरह से इसको हमने बाय यूजिंग बेसिक रूल की मदद से भी सोल्व किया था वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। और अगर आप वीडियो का पार्ट 1 और 2 देख लेंगे तो उसका आपको ये फायदा होगा कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं। बाय यूजिंग बेसिक रूल्स हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे हम वो देख लेते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a की पावर x स्क्वायर रूट, और इसको कहा जाता है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। मतलब हमने d ओवर dx दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास d ओवर d ऑफ x ऑफ a की पावर x का स्क्वायर रूट। अब हम इसको यहां पर हमने क्या करना है, a की पावर x आ रही है, मतलब हमारे पास जो फार्मूला होता है हमें पता है कि बेसिक रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए a की पावर x की फॉर्म में, तो वो किसके इक्वल होता था हमारे पास a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू dx ओवर dx। हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की पावर x सेम आ जाता है और नेचुरल लॉग आ जाता है हमारे पास यहाँ पर बेस का इंटू पावर का डेरिवेटिव साथ में आता है। तो अगर हम इसी फार्मूला को बेसिक फार्मूले को इस क्वेश्चन पर अप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास a की पावर x स्क्वायर रूट, वैसे सेम आ जाएगा जैसे हमारे पास a की पावर x आया था, इंटू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a, हमारे पास बेस आ जाएगा, बेस का साथ नेचुरल लॉग आ जाएगा, इंटू पावर का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। पावर हमारे पास का x की पावर 1/2 है हमारे पास, क्योंकि हम d ओवर x स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम इसके ऊपर पावर आ रही है तो हम इसके ऊपर पावर रूल यूज कर लें, इसलिए इजीली। तो ये किसके इक्वल आ गया a की पावर x स्क्वायर रूट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब यहाँ पर पावर रूल यूज कर लेते हैं, पावर आ रही है तो पावर क्या हमारे पास आ जाता है, पावर रूल के मुताबिक बेस की पावर नीचे, बेस की पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास इसको किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास a की पावर x स्क्वायर रूट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू 1/2 x की पावर 1/2 में से अगर 1 माइनस कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के। और dx ओवर dx किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे वेरिएबल सेम आ रहे हैं। तो डेरिवेटिव के मुताबिक हमारे पास अगर दो वेरिएबल ऊपर नीचे सेम आ रहे हो तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जैसे a की पावर x स्क्वायर रूट आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ a, अब 1/2 हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको 2 डिवाइड हो रहा था हमारे पास 2 लिख दिया, और x हमारे पास की पावर -1/2 थी, तो हम इसको नीचे ले जाए हमारे पास तो किसके इक्वल आ जाएगी x की पावर +1/2। उसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा dy ओवर dx का डेरिवेटिव। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय यूजिंग बेसिक रूल्स 3-4 स्टेप्स के अंदर ही। और इसी को अगर हमें रिक्वायर्ड हो के आपने इस क्वेश्चन को हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, ये हम एक साइड पे लिख लेते हैं, देखेंगे कि जब हम इसको चेन रूल की मदद से सॉल्व करेंगे क्या यही आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, a की पावर x स्क्वायर रूट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a
ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। हमें रिक्वायर्ड हो कि आपने चेन रूल की मदद से करना है, तो हम चेन रूल से कर लेते हैं। असल में चेन रूल आप कब यूज करते हैं? हम तब यूज करते हैं चेन रूल को अगर हमारे पास थर्ड वेरिएबल के ऊपर कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा हो। और इस तरह से हम थर्ड वेरिएबल को किस तरह से अपने क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास u किसके इक्वल है, x का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम u को अपने क्वेश्चन के अंदर ले आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने u को रख दिया x का स्क्वायर रूट, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, a की पावर u के। अब हम देख सकते हैं कि हमने थर्ड वेरिएबल u इस अपने क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व कर दिया ताकि इस पर हम चेन रूल को इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास चेन रूल किसके इक्वल आ जाएगा, फिर हमें क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, dy ओवर dx हमने फाइंड करना है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर, अब देख सकते हैं कि हमारे पास y किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड वेरिएबल u के ऊपर, u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर du के इंटू, और u भी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो ये किसके इक्वल आएगा, du इंटू dx। तो हमारा चेन रूल बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du इंटू du ओवर dx। हम देख सकते हैं अगर हम u को कट भी कर दें तो हमारे पास du के साथ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx ही रह जाएगा। अगर हमने अब dy ओवर dx फाइंड करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy ओवर du फाइंड करना होगा और du ओवर dx फाइंड करना होगा। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास y क्या है, a की पावर u यहां पर, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर du के, d ओवर du ऑफ a की पावर u। अब यहां पर हमारे पास किसी कांस्टेंट के पावर में हमारे पास वेरिएबल आ रहा है। हम देख सकते हैं कि u हमारे पास, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू u, तो u हमारे पास किसी कांस्टेंट a की पावर में आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता था, बेसिक फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, d ओवर d ऑफ x ऑफ a की पावर x किसके इक्वल आता था, a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू dx ओवर dx। यहां पर भी हमारे पास कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा हो तो ये फार्मूला यूज होता है। तो इसी फार्मूले को हम अपने इसके मुताबिक यूज कर लेते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, a की पावर u हमारे पास वैसे ही आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया, हमारे पास a की पावर x के हिसाब से हमारे पास a की पावर u आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ बेस हमारे पास क्या आता है, बेस का हमारे पास नेचुरल लॉग आ रहा था, तो नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया इंटू du ओवर du आ जाएगा, मतलब पावर का साथ में डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, au इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू du ओवर du हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि हमारे पास ऊपर नीचे वेरिएबल क्या है, सेम। तो ये हमने क्या कर दिया, फाइंड dy ओवर du। हम एक साइड पे इसको लिख लेते हैं, हमारा dy ओवर du किसके इक्वल आ गया, a की पावर u इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, du ओवर dx। हमारे पास u की वैल्यू गिवन है x का स्क्वायर रूट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं du x की पावर 1/2। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x की पावर 1/2। अब किसी वेरिएबल की पावर आ रही है हमारे पास, तो पावर रूल यूज होगा। पावर रूल हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस की पावर नीचे इंटू बेस की पावर में से एक कम, x की पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, इंटू बेस का डेरिवेटिव dx ओवर dx आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 में से अगर 1 माइनस कर दें किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के, और dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है। तो du ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 x की पावर -1/2, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। पावर 1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, +1/2, और ये हमारे पास +1/2 को हम x का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो हमने du ओवर dx भी फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब dy ओवर dx हमने फाइंड क्या करना था, dy ओवर dx। तो हम चेन रूल के अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज गेट कर ली हैं। ये हमारे पास क्या है, du ओवर dx। dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फिर
डी वाई ओवर डी यू क्या है, ए की पावर यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, और हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स क्या है, डी यू ओवर डी एक्स क्या है 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये, अब u की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, अब u हमारे पास यहाँ पर क्या है, u हमारे पास है x का स्क्वायर रूट। असल में होता यह है कि अगर हमारे पास जिन वेरिएबल्स के अंदर क्वेश्चन गिवन हो उन्हीं वेरिएबल के अंदर हमें आंसर देना होता है। अब हमारे पास वेरिएबल्स y और x के अंदर क्वेश्चन गिवन था, तो आंसर भी हमारे पास x और y के अंदर ही आना चाहिए, u के अंदर नहीं आना चाहिए। u तो हमने खुद से सपोज किया था कि ये x के स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो अब हम x स्क्वायर रूट को हम दोबारा से u की वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर dx a की पावर x का स्क्वायर रूट आ जाएगा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया हमारे पास इंटू 1/2 x का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर x और y की फॉर्म के अंदर आ गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर dx a इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास dy ओवर dx जो हमने फाइंड किया था बाय यूजिंग बेसिक रूल, वो भी आंसर हमारे पास सेम आया था, और जो हमने चेन रूल की मदद से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को वो भी हमारे पास सेम आया। तो हम किसी भी क्वेश्चन को चेन रूल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग बेसिक रूल भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास आपको मेथड इजी लगे उसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर रिक्वायर्ड हो कि आपने इसको बाय यूजिंग चेन रूल ही सॉल्व करना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से चेन रूल की मदद से सॉल्व कर लेंगे, वरना आप उसको बेसिक रूल की मदद से भी सॉल्व कर सकेंगे और आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। इस तरह से हमने तकरीबन तमाम किस्म के क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड थे डेरिवेटिव के, हमने वो सॉल्व किए। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस वीडियो का लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड हो जल्द से जल्द आप उन वीडियोस को देख सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।